ठीक है, क्या किया था लास्ट टाइम हमने? अच्छा, वाइल लूप कर रहे थे। ठीक है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने वाइल लूप स्टार्ट किया था, राइट? वाइल लूप पे कैसे काम करते हैं, एक दो एग्जांपल के साथ हमने देखे थे वाइल लूप कैसे काम कर रहा है, राइट? ओके, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? वाइल लूप इस आ रहे हैं धीरे धीरे। मैं अभी तक के डाउट पूछ रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है। चल, लास्ट जो हमने क्वेश्चन ट्राई किया था वो था फैक्टर्स डिस्प्ले कराने का, है ना? हाउ टू डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। एक और प्रोग्राम लिखते हैं लूप की हेल्प से। राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज prime or not. You know what is prime? What is prime number? The number, जो खुद से डिविजिबल होते हैं हाँ, जो वन से डिवाइड हो सकता है और अपने जो आप खुद से। से डिवाइड हो सकता है, बस, है ना? सिर्फ दो ही वैल्यू से वो कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड होता है। मतलब जैसे फैक्टर्स हम निकाल रहे थे ना, फैक्टर्स में अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू से 17 कर देता, तो 17 हैज ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है? और अभी अगर मैं इसको रन कराऊं तो ये आउटपुट नहीं देगा। आप बताओ। हाँ, ये मैंने हाफ का लगा रखा है, 2 से स्टार्ट किया और हाफ का लगा रखा है। तो हाफ का लगा रखा है तो 17 तक तो पहुंचेगा ही नहीं, है ना? और 1 भी नहीं है तो कोई फैक्टर बना ही नहीं, तो आउटपुट नहीं दिया इसने, ठीक है? 1 होता और उस पर्टिकुलर नंबर तक अगर आप लूप चला रहे होते ना, तो 1 और 17 दोनों आता। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू n करते और व्हेन वी स्टार्ट बाय 1, हाँ, तो 1 देता, 1 देता, ठीक है, राइट। चलिए, तो अब ये तो ठीक है, ये तो मैंने बस ये देखा कि इसके फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, बट हाउ डू वी आइडेंटिफाई द नंबर इज प्राइम और नॉट? मुझे चेक करना है कि वो प्राइम दिखना चाहिए, है ना? मैं उसके अकॉर्डिंग कोई लेट्स से मैसेज प्रिंट करा दूँ कि दिस नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम, ठीक है? चलिए, तो फैक्टर्स देखने के लिए हमें सबसे पहले नंबर्स का फैक्टर ही निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 से अभी स्टार्ट करते। n इज इक्वल टू 17। हेलो, आप क्लास ऑनलाइन करोगे? ठीक है, भेजो। ठीक। ठीक है, सो लेट्स टेक अ नंबर। अब इस नंबर को चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं। तो पहले तो इसका फैक्टर देखेंगे। तो हमने फैक्टर्स चेक करने के लिए इस एक लूप क्रिएट किया, उस लूप को हमने
आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक चला है, जिसमें मैंने इंक्लूडेड रखा है 1 को भी और n को भी, ठीक है। एंड देन इफ n mod ऑफ i इक्वल्स टू 0, यू विल गेट फैक्टर। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई मतलब आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं, राइट। लेकिन फैक्टर्स जो मिलेंगे, फैक्टर्स को प्रिंट नहीं करना, फैक्टर्स को प्रिंट नहीं करना। पहले प्रिंट कर रहे थे लेकिन अभी हम ये प्रिंट नहीं कराना, क्योंकि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि प्राइम है या नहीं। सो व्हाट वी कैन डू नाउ, अब करें क्या? अगर फैक्टर मिल गया तो आगे क्या करें? हाँ राइट, या तो प्राइम है या नहीं है। ये तो लगा दिया ना, इफ लगाया, फैक्टर्स चेक किया, क्योंकि बिना फैक्टर चेक किए तो आप देख नहीं सकते प्राइम है या नहीं। क्या इसमें या तो ट्रू या फॉल्स, बस। तो फैक्टर्स तो हो भी सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। मान लो ये फैक्टर्स जो हैं ये मैंने n इज इक्वल्स टू 15 लिया तो भी फैक्टर्स मिलेंगे आपको, n इज इक्वल टू 17 लिया तो भी फैक्टर मिलेंगे। फैक्टर्स तो हमेशा मिल रहे हैं। हमें किस लॉजिक से समझना है कि कब प्राइम के लिए हमें कंडीशंस लिखनी है, कब नॉन प्राइम के लिए लिखनी है, और क्या लिखना है यहाँ पे। अगर मैं सिंपली यहाँ ट्रू कर दूं, अगर फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, सॉरी मिल रहे हैं तो फॉल्स, ऐसा आप बोल रहे हो, या मैं फॉल्स लिख दूं? हाँ तो कंडीशन तो लगाया ना। फैक्टर्स को एक्चुअली में चेक करके फैक्टर्स को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। फैक्टर्स को हमें काउंट करना है, फैक्टर्स को काउंट करना है कि फैक्टर्स कितने हैं अपने पास। तो जब भी हम लोग n को i से डिवाइड करेंगे तो हाउ मेनी फैक्टर्स वी हैव, तो प्राइम नंबर के लिए कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 2, है ना। तो काउंटिंग करेंगे तो 2 मिलेगा, और अगर नॉन प्राइम है तो कितने फैक्टर्स मिलेंगे? 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है ना, मोर देन 2, राइट। सो if n is mod of I is equals to 0, we need to count. काउंट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंट, ठीक है। एक वेरिएबल लिखा काउंट, और काउंट की वैल्यू 0 कर दी, इनिशियल वैल्यू, बिकॉज इनिशियली वी डोंट हैव एनी काउंटिंग। देन व्हेन वी गॉट द factors, then we need to count increment by 1। जब हमें फैक्टर मिलेगा तो हम काउंट की एक वैल्यू बढ़ाएंगे, जब फैक्टर मिलेगा, ठीक है। तो जब फैक्टर मिलेगा तो काउंट की वैल्यू 1 बढ़ेगी, फिर दूसरी बार फैक्टर मिलेगा तो काउंट की वैल्यू 2 होगी, है ना। इस तरह से काउंट बढ़ता रहेगा, राइट। और काउंट जब बढ़ेगा तो हमने बाहर, वाइल से बाहर, जब वाइल का लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हम काउंट की वैल्यू चेक करेंगे। अगर हमें काउंट की वैल्यू 2 मिली तो n विल बी प्राइम, और अगर नहीं मिली तो इज नॉट अ प्राइम। ठीक है। तो काउंट को हम बेसिकली यूज कर रहे हैं यहाँ पे फैक्टर्स काउंट कराने के लिए। भाई तो बता रहा हूँ, हमें फैक्टर्स को काउंट करना है। फैक्टर्स को हम तब तक काउंट करेंगे जब तक ये लूप चल रहा है, और जब फैक्टर मिलेगा तो काउंटिंग की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप नंबर्स के फैक्टर देख रहे हैं तो फैक्टर नहीं, काउंटिंग उतनी, ये काउंट की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब फैक्टर मिलेगा,
क्योंकि कंडीशन के अंदर लिखी है ना, तो कंडीशन जब मैच होगी तभी तो काउंट बढ़ेगा। तो आप अगर 17 जो है, ये लूप पूरा 17 टाइम चलेगा, लूप चलेगा 17 टाइम। 1 पे चला तो क्या 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू है, मॉड वाली कंडीशन? नहीं है, क्यों नहीं है? ट्रू है ना। तो अगर ये 1 से डिवाइड हो रहा है 17, तो काउंट की वैल्यू बढ़ गई। फिर 2 से चेक किया, 2 से ये डिवाइड नहीं हुआ तो काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ी, क्योंकि कंडीशन मैच ही नहीं हुआ तो काउंट कैसे बढ़ेगा। तो 2 3 4 5 6 17, सिर्फ 17 पे जब वापस आया तो 17 पे फिर से आपका मॉड 0 हो गया। ठीक है, सिर्फ 1 पे और 17 पे, दो ही जगह पे इसको फैक्टर मिल रहे थे, तो दो ही जगह पे ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो काउंट की वैल्यू बस 2 ही बार बढ़ी। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू जब 2 बार बढ़ी तो आपने लूप कंप्लीट होने पे चेक किया कि अगर काउंट की वैल्यू 2 मिल गई हमें, दैट मीन इट्स अ प्राइम। और अगर ये काउंट की वैल्यू 2 से ज़्यादा मिली, 2 नहीं मिली, 2 से ज़्यादा मिली, तो नॉट प्राइम। सिंपल। सो दिस इज हाउ वी चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो 17 के लिए नंबर प्राइम है। दो ही होते हैं, एक 1 होता है, एक सेम नंबर होता है। हाँ, इसीलिए हमने फैक्टर्स मैच कराने पे काउंट की वैल्यू इंक्रीज करा दी। ठीक है, काउंट ये बताएगा कि आपके कितने फैक्टर्स आए, जितनी बार ये कंडीशन मैच होगी उतनी बार काउंट बढ़ेगा, कंडीशन मैच नहीं होगी ये काउंट नहीं बढ़ेगा। तो तो 17 3 से डिवाइड हो सकता है। हाँ, तो दूसरा नंबर होता तो होता ना, जैसे मैंने n इज इक्वल टू 18 पे चेक करना है, 18 प्राइम है या नहीं है? नहीं है, नहीं है ना। क्यों नहीं है? तो यहाँ पे चेक करने का है कि आपने लूप लगाया तो 1 से 18 तक ये पूरा लूप चल रहा है। ठीक है, तो पहले चेक होगा 1, 18 डिवाइडेड बाय 1, तो डिवाइड हो गया। ठीक है, काउंट की वैल्यू 1 हो गई, प्लस हो गया, फिर आई की वैल्यू बढ़ी। ठीक है, तो 2 से चेक हुआ तो 18 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड हो रहा है, तो काउंट की वैल्यू फिर से बढ़ गई। फिर 3 पे चेक हुआ, 3 पे फिर से ये कंडीशन मैच हो गई तो 3 भी काउंट हो गया। ठीक है, 4 पे चेक किया तो 4 काउंट नहीं हुआ, क्योंकि 4 से 18 डिवाइडेड नहीं है, राइट। तो आप जितने काउंट्स बना रहे हैं उसके हिसाब से ये चेक हो रहा है कि ये प्राइम। अगर काउंट की वैल्यू 2 नहीं हुई तो 2 से ज़्यादा होगी, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, नॉट ए प्राइम। सिंपल है, हमें बस ये मैच कराना है कि हमारा काउंट 2 है या नहीं। सिंपली आप इंट ले लीजिए, यूज़र से आप इनपुट करा लो एन को। ठीक है, यू पुट एनी इंटीजर, कोई भी वैल्यू, जैसे 29 है, 29 प्राइम। ठीक है, लॉजिक समझ आया? ठीक है, ओके। आई की वैल्यू कहाँ से? यहाँ से?
आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है आपको, तो आई को 0 से स्टार्ट करना ही क्यों है? लॉजिक के हिसाब से तो कोई मैटर नहीं है, 0 तो हर वैल्यू के साथ डिवाइड ही हो जाएगी। लूप क्यों नहीं चलेगा? लूप क्यों नहीं चलेगा? ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। क्या हो गया, प्रॉब्लम है? राइट ए प्रोग्राम टू break a loop in mid of iteration। एक प्रोग्राम लिखना है कि कोई भी लूप को आइट्रेशन के बीच में ही बंद करना है। आइट्रेशंस लेट्स से आपकी 100 टाइम तक की है। कोई लूप आपने बनाया विच स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 100, ठीक है? तो ये लूप वैसे 100 टाइम की है, बट आई वॉन्ट टू क्लोज दिस लूप, ब्रेक दिस लूप इन मिड ऑफ एनी आइट्रेशन। 1 से 100 के बीच में कहीं पे भी मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, बीच में कोई भी, लेट्स से मुझे 50 पे बंद करना है ये लूप। मुझे 50 पे बंद करना है, राइट? तो व्हाट आई कैन डू, अगर लूप को आपको इन द मिड ऑफ आइट्रेशन बंद करनी हो कभी भी, तो आप यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे मुझे 50 पे बंद करना है इस लूप को, लूप की आइट्रेशन 100 टाइम तक है, बट आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस लूप इन मिड आइट्रेशंस। तो हमें पहले कंडीशन देनी होगी, कंडीशन अगर मैच हो गई तो हम लोग ब्रेक लिख सकते हैं। ब्रेक इज ए सिंपल स्टेटमेंट, आपको सिर्फ ब्रेक लिखना है, फंक्शन नहीं है ये, एक स्टेटमेंट है, सिंपली ब्रेक लिखना है। और ब्रेक लिखते ही ये पूरा लूप i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है? आइट्रेशन कहाँ की है? 100 तक की। वैसे आइट्रेशन 100 तक की है, बट हमने इसको बिटवीन कहीं पे भी आप इसको बंद कर सकते हैं। आप जिस वैल्यू के साथ ये मैच होगा वहाँ पे अगर मैचिंग मिल गई इसको, तो आप ब्रेक करवा सकते हैं सिंपली। तो लूप को ब्रेक करने के लिए मिड आइट्रेशंस पे हम लोग यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए चेक करो। ठीक है, अच्छा ब्रेक करने के बाद मैंने यहाँ प्रिंट किया आई की वैल्यू, क्या मिलेगा? अभी लिख के चेक नहीं करना, आपको बस बताना है। मैं ये जानना चाहता हूँ लूप कितना समझते हैं। 51 सर। 51 या 50? आपने वो चेक प्लस ऐसे इंक्रीज हुआ, फिर लूप में गया चेक होने के लिए कंडीशन, वो कंडीशन उसको नहीं मिली 51 पे, तो इसलिए वो प्रिंट पे आएगा, फिर वो वैल्यू आई प्रिंट करेगा। नहीं, 50 होगी वैल्यू। क्यों हुई 50? पहले तो नहीं होती थी, पहले तो एक वैल्यू एक्स्ट्रा दिखाता था। वो इसीलिए क्योंकि ब्रेक किया आपने। ब्रेक करने का मतलब ये है कि ये 50 पे ही आके ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही ये बाहर आ गया, है ना? इसको टाइम नहीं मिला कि ये वैल्यू एक +1 कर सके। तो जब ये बाहर आया तो उस टाइम पे आई की वैल्यू 50 ही थी, 51 नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ था, तो यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं वो।
ठीक है। और ये जो बाहर आया है ये ट्रू पे ही आया बाहर, ये कंडीशन अभी भी ट्रू ही है। इसके हिसाब से देखें तो आई जो है 50 इट्स स्टिल ट्रू, ठीक है, फॉल्स नहीं हुई है ना, बिना फॉल्स के ही ये बाहर आ गया, वो ब्रेक की स्टेटमेंट की वजह से बाहर आया, राइट। हाँ हाँ नहीं नहीं बाहर आता, लेकिन अगर आप, तो वो कंडीशन फॉल्स करके बाहर आता ना, ये वाली कंडीशन। नॉर्मली लूप क्या होता है, नॉर्मली लूप ये होता है कि कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक चलता है, तो ये कंडीशन फॉल्स करके बाहर आता, तब +1 आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलती है ना। लेकिन ये तो ट्रू कंडीशन पे ही बाहर आ गया है, अभी तो 50 तो ट्रू है ना, इस लूप के लिए तो ट्रू ही है ना, तो ट्रू कंडीशन पे बाहर आया, तो इसको +1 करने का मौका ही नहीं मिला, तो सीधा यहीं पे आ गया, ठीक है, बात समझे। चलिए ओके, नेक्स्ट लूप के साथ पाइथन में आप एल्स ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में लूप के साथ एल्स ब्लॉक का भी यूज होता है, जैसे इफ के साथ होता है। इफ के साथ एल्स कैसे काम करता है, प्रोसेस क्या है ना, अगर इफ की कंडीशन मैच हो गई, ट्रू हो गई, तो एल्स काम नहीं करेगा, और इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स काम करेगा, ऐसा ही होता है, राइट। लूपिंग स्टेटमेंट में भी ऐसा ही होता है। अगर हमने इसमें ब्रेक नहीं लगाया और यहां पे लिख दिया एल्स, और यहां पे प्रिंट कर दिया डन। अब ये जो एल्स है, ये एल्स हमने लिखा है वाइल के लिए, यहाँ इफ नहीं है, ये वाइल का एल्स है, मतलब लूप का एल्स। तो पाइथन में आप लूप के साथ भी एल्स लगा सकते हैं, कब काम करेगा, हाँ, तो ये कंडीशन कब ट्रू नहीं होगी, तो 100 तक तो चलेगा ना अभी, हाँ 100 कंप्लीट होने के बाद, है ना। ये कब आपको आउटपुट मिलेगा डन, ये आउटपुट डन तब मिलेगा जब आपका 100 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 100 कंप्लीट होने के बाद ही आपका कंडीशन फॉल्स हो सकता है। तो कंडीशन फॉल्स हुआ और आपका एल्स ब्लॉक का आउटपुट मिला आपको, ठीक है, बात समझे, चेक करके देख लीजिए, ये आपको एल्स ब्लॉक का आउटपुट फाइनली डन बता देगा। सिंपल सी चीज है, कोई भी ब्लॉक, सर इफ का भी ब्लॉक अगर यूज होता है तो इफ का ब्लॉक अगर कंडीशन फॉल्स होती है तभी एल्स काम करता है। तो इसमें कंडीशन फॉल्स होने का क्या है कि जब आपका ये लूप पूरा कंप्लीटली 100 टाइम तक चल गया तो 101 हो गया, ये 101 पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और फॉल्स होते ही आप पहुंच गए एल्स पे। सर हाँ, सर मेरा 50 तक ही जा रहा है। क्योंकि आपने ब्रेक लगाया है, अ, ब्रेक लगा हुआ है ना, हाँ हाँ ठीक है। अब अगर मैंने ब्रेक लगा दिया, मान लो 30 पे ब्रेक लगा इसी में, तो क्या एल्स ब्लॉक चलेगा, क्यों, चलेगा सर। हाँ। अब यहाँ पे एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आप लूप से बाहर तो आ रहे हैं लेकिन ट्रू कंडीशन पे ही, आपकी कंडीशन फॉल्स तो हुई नहीं, बिना फॉल्स के बाहर आ गया आप, तो मतलब एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है, बात समझ आई। तो एल्स लिखने का बेसिक मतलब ये होता है कि हमें लूप की आइट्रेशंस की कंप्लीशन को दिखाना होता है कि हमारा लूप कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर लूप कंप्लीट हुआ है तो एल्स ब्लॉक पे आप अपना आउटपुट लिख सकते हैं, राइट, कि मेरा लूप जो है कंप्लीट हो चुका है। और अगर लूप कंप्लीट नहीं हुआ है, आप बीच में ही कहीं ब्रेक हुए, तो दैट मीन्स आपका एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा,
कहाँ पे? अभी तो 30 तक ही चलेगा। तो आपने लेस देन लिखा होगा, इक्वल टू नहीं लिखा होगा। उतना तो लॉजिक समझा करो। इतना लॉजिक तो समझ सकते हैं। चलिए चलिए, एल्स ब्लॉक लिखिए। अब इस पे एक हम लोग यूज के समझते हैं कि कहाँ यूज होता है, कहाँ पे ब्रेक यूज करते हैं, कहाँ पे ब्रेक के साथ में एल्स यूज करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझते हैं। नोट कर लिया सभी ने? वर्किंग है? चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। Write a program to guess a number from user input from 1 to 10. If user fail to guess give them another chance to guess. If guess is right, display right guess. एक चीज और ऐड कर लो, क्वेश्चन लिखो फिर समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक नंबर गैसिंग करने का एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, एक तरह का गेम है जिसमें यूजर से बोलना है कि आपको एक नंबर गैस करना है बिटवीन 1 to 10। ठीक है, तो यूजर नंबर गैस करेगा। गैस करने पे अगर उसकी गैसिंग सही हो गई तो यू हैव टू डिस्प्ले राइट गैस। ठीक है, और अगर गैसिंग वैल्यू सही नहीं है तो यू हैव टू गिव द अनदर चांस टू गैस। तो लिख के देना है ट्राई अगेन, तो दोबारा ट्राई होगी, दोबारा गैस करेगा, दोबारा अगर उसका गलत आ गया गैसिंग तो फिर से चांस दोगे आप उसको, अगर राइट हो गया तो राइट लिख के ख़त्म करोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस बार बार चलना चाहिए जब तक आपका गैस राइट नहीं हो जाता, मतलब यूज़र का गैस जब तक राइट नहीं हो जाता तब तक वो लूप चलती रहेगी चलती रहेगी। Guess means you have to ask user to guess a number between 1 to 10. Let's say I have to play a game with you, right? तो मैंने आपसे बोला कि एक नंबर गैस करो 1 to 10। आपने एक नंबर गैस किया। I have a प्री डिफाइंड नंबर जिसको मुझे आपके नंबर से मैच कराना है।
हाँ, एक नंबर मेरे पास स्टैटिक है, एक नंबर मेरे पास स्टैटिक है, और यूज़र से एक नंबर पूछा गया, अगर वो नंबर मेरे नंबर से मैच हो गया तो गैस राइट है, और अगर मैच नहीं हुआ तो गैस रॉन्ग है। आई विल आस्क यू अगेन। क्वेश्चन समझ आया? ओके है, चलिए ट्राई करें। चलिए, एक नंबर पहले स्टैटिक आपको रखना होगा, राइट? तो एक नंबर हम लोग n में स्टोर करके रख लेते हैं, लेट्स से 7, ठीक है? अब यूजर से एक नंबर लेना है, यूजर इनपुट। यूजर इनपुट के लिए इंट इनपुट एंटर, अच्छा गेस अ नंबर, सॉरी, गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 10, ठीक है? यूजर से एक नंबर गैस कराया 1 से 10 के बीच में। ठीक है, पहले तो चेक करना है कि जो यूजर इनपुट आया है वो 1 से 10 में है या नहीं, ठीक है? तो आप चेक करने के लिए इफ इनपुट यूजर इनपुट, सॉरी, यूजर इनपुट इन रेंज 1 to 11, ठीक है? अगर इस रेंज में है देन वी कैन स्टार्ट, है ना? तभी हम चेक करेंगे कि वो आगे का जो मैचिंग वाला पार्ट है या नहीं, क्योंकि अगर 10 से ज़्यादा हो गई वैल्यू, है ना, या 0 से कम हो, 1 से कम हो गया, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अब मैचिंग करने के लिए क्या है कि यूज़र इनपुट मस्ट बी इक्वल टू n, प्रिंट करना है गेस इज राइट, ठीक है? एल्स प्रिंट करना है नंबर इज इनवैलिड, ठीक है? ये तो नॉर्मल हो गया, ये एक सिंगल टाइम चलाने के लिए हो गया, ये अभी इसमें लूप यूज नहीं किया हमने। एक सिंगल टाइम अगर आपको चलाना है तो ये तरीका है, लेकिन अगर इसको मैं बार बार यूज करूं, है ना, बार बार का मतलब बार बार पूछना है, तो मुझे इसको लूप में चलाना पड़ेगा। कौन सी लूप में? लूप कितने तक चलाएं? हाँ, वाइल लूप तो चलाएंगे पढ़ ही रहे वाइल लूप, तो ये लूप चलेगा कब तक? कैसे पता कि कब गैस राइट करेगा वो? हाँ, अभी पता नहीं है ना, लूप कहाँ तक चलाना है, वी डोंट नो, सो वी कैन रन दिस लूप इनफाइनाइट टाइम, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे पार्ट को, इस पूरा पार्ट मतलब इनपुट के साथ में, ठीक है, इसको हम लोगों ने, क्योंकि इनपुट भी बार बार चाहिए, तो इनपुट का स्टेटमेंट भी आपको लूप के अंदर ही लिखना पड़ेगा, एंड यू कैन रन दिस होल थिंग इनसाइड द लूप, ठीक है? बस अगर यूजर इनपुट गलत हो गई, यूजर इनपुट, जो यूजर से इनपुट आया, अगर वो गैस सही नहीं हुआ, तो प्रिंट करना है, प्रिंट करना है ट्राई अगेन, और सही हुआ तो गेस इज राइट, और लूप को करना है कि वापस नहीं करना। हेलो, यस यस यस, बताइए, गुड आफ्टरनून। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं कराना, नहीं करा, नहीं आज, नहीं मुझे नहीं, थैंक यू।
ठीक है, समझ आया ये? चल रन करके देखते हैं। एक नंबर गैसिंग करने के लिए बोला जा रहा है आपको 8। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, नहीं ठीक है, ट्राई अगेन हुआ फिर से आपका ये जो है इनपुट यहाँ पे आ गया, 2 किया हमने, ऊपर आएगा ना, तो आपने इनपुट नहीं लिखा होगा सही जगह। 9 किया, 9 पे भी ट्राई अगेन है, अभी लूप चल रहा है तभी तो आपको वापस से ये दिख रहा है। 7 किया हमने, रुक गया ना, राइट। तो जब तक ये लूप चल रहा है इसका मतलब आपने गलत इनपुट दिया है, ठीक है, गेसिंग वाज रॉन्ग। तो ये है आपका प्रोग्राम, गेसिंग अ नंबर। स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ो, क्या समझ नहीं आया बताओ। दो बार इफ क्यों लगाया? एक बार इनपुट का रेंज चेक करने के लिए, क्योंकि आपको बोला गया कि आपका जो रेंज है इनपुट का वो 1 से 10 के बीच में ही होना चाहिए, ऐसा ही है ना? आपसे बोला गया ना कि आपसे, आपने बोला कि आपने अगर इनपुट 12 दे दिया तो मतलब सिंपल सी चीज़ है कि यूज़र इनपुट को भी तो रेस्ट्रिक्ट करना है कि आपको, हाँ, तो वो यहीं पे चेक हो गया। और अगर 1 से 10 के बीच में है देन उसको हम चेक करेंगे कि वो गैस राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर 1 से 10 के बीच में नहीं होगा तो हम उसको चेक नहीं करेंगे, हम सिंपली बोलेंगे नंबर इज इनवैलिड। हाँ राइट, अगर आप नंबर 1 से 10 के बाहर की डालेंगे लूप चलता रहेगा। लूप इसलिए चलता रहेगा क्योंकि ये भी तो लूप का ही पार्ट है, ठीक है, बात समझे? हाँ वाइल ट्रू लिख दिया ना हमने, ट्रू लिख दिया तो इनफाइनाइट हो गया। इंडेंटेशन चेक करो, दिखाओ एक बार, दिखाओ। क्या है ये वाला? तो चेक तो कर लिया करो। नहीं किया ना, ये तो एल्स पे एरर आ रहा है, इंडेंटेशन गलत लिखी है आपने। Done करो। ऊपर इनपुट के लिए नहीं आ रहा कुछ भी, इधर आओ। दिक्कत कुछ नहीं हो रही है, गलत लिखोगे गलत आउटपुट देगा, दिक्कत क्या होता है? प्रोग्राम रन हो रहा है अभी भी।
इंट इनपुट नंबर डालने के लिए नहीं आ रहा, ऐसे कैसे? कहीं कर्नल ब्रेक हो गया। कर्नल रिस्टार्ट होता। ठीक है, डन हो गया, समझ आया? चलिए, अब आपको एक प्रोग्राम लिखना है। सर ये जो while loop है हमारा, हम्म जब हम इस पे पहले कंडीशन लगा रहे थे, इंफिनिटी चला रहे थे, तो ये क्रैश कर रहा था ना। क्रैश कहाँ कर रहा था? हैंग हो जा रहा था, नहीं, स्टॉप नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? हो तो रहा था स्टॉप, पहले भी किया हमने, स्टॉप कराया इसको। इसमें आता है स्टॉप का अलग से, बट ये जो हम जुपिटर यूज करते हैं ना, जुपिटर में नहीं आता, उसमें नहीं आता। जुपिटर में कर्नल हैंग हो जाता है, हाँ, तो उसको कैसे स्टॉप करेंगे? उसका कर्नल रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। जुपिटर में कर्नल रिस्टार्ट करना पड़ेगा। या तो लूप चलेगा आपका, ब्रेक करना, ब्रेक से चल जाएगा, ब्रेक से हैंग नहीं होता, ब्रेक करते टाइम फिर वो हैंग नहीं होता। जब आपने सिंपली लूप चला दिया लेकिन उसको बंद करने का कोई तरीका आपने अंदर नहीं लिखा तो हैंग हो जाएगा, तब हैंग होगा। अगर ब्रेक लिखा हुआ तो हैंग नहीं होता, क्योंकि ब्रेक करने की कंडीशन है ना उसके पास, तो कंडीशन जब मैच होगी तो ब्रेक हो जाएगा। उस जब तक हम उसमें इनपुट नहीं डाले तब तक वो आइटरेट तो करेगा। ऑब्वियसली करेगा, ब्रेक लिखना अंदर ज़रूरी है। अगर आप इनफाइनाइट लूप चला रहे तो अंदर ब्रेक कहीं ना कहीं होगा बाहर निकलने के लिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये नंबर जैसे अभी आप चला रहे हो तो ये नंबर आपको पता है, एज अ प्रोग्रामर आपको पता है नंबर, तो आप तो एक बार में ही समझ सकते हो कि क्या नंबर आप गेस करा सकते हैं। अगर आप इसको चाहते हो कि ये नंबर जो है 7, ये 7 ना हो यहाँ पे, यहाँ हर बार जितनी बार एग्जीक्यूशन हो बार बार नंबर चेंज होती रहे। क्वेश्चन समझ आया? यू वांट n की वैल्यू बार बार चेंज होती रहे, इवन आपको भी ना पता हो कि ये n में क्या है। हाँ, तो यू कैन प्लेस अ रैंडम नंबर पे। ठीक है, ये जो 7 है इसकी जगह पे हम एक रैंडम नंबर पास कर सकते हैं। तो वो खुद ही देगा। हाँ, वो रैंडम नंबर अपने आप चलेगा, मतलब अपने आप चेंज भी होता रहेगा हर बार, है ना। इट विल नॉट बी सेम एवरी टाइम, इट विल चेंज एवरी टाइम। जितनी बार आप इसको रन करेंगे हर बार n की वैल्यू चेंज मिलेगी आपको। ठीक है, और इवन आपको भी नहीं पता होगा कि क्या है उसमें, आप उसको रियल गेम की तरह खेल सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम नंबर प्लेस करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी दे रखी है अलग से रैंडम, जिसको आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम। इंपोर्ट रैंडम रैंडम वैल्यूज जनरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और रैंडम वैल्यू एक्चुअली में आपको इंटीजर चाहिए, इसलिए आप लिखेंगे रैंडम डॉट रैंड int, इंटीजर रैंडम। ठीक है, और इंटीजर रैंडम में आपको ये बताना होता है कि आपको जो रैंडम इंटीजर चाहिए वो किस वैल्यू से किस वैल्यू के बीच में चाहिए, 1 से 10 के बीच में। तो एक लोअर लिमिट एंड एक अपर लिमिट आपको सेट करना होगा। सो इट विल गेट यू द रैंडम वैल्यू इन बिटवीन 1 to 10। नहीं, यहाँ लिखा ना इंक्लूडिंग बोथ द एंड पॉइंट्स, है ना, बोथ द एंड पॉइंट्स को इंक्लूड रखता है। तो ये 1 से 10 का मतलब 1 से 10 के बीच में कोई एक रैंडम वैल्यू आपको सेट करके देता रहेगा। और अब आप जब मैच कराएंगे, अब हमेशा 7 नहीं है, अब कुछ भी है आपको आइडिया नहीं है, प्रोग्राम वैसे ही चलेगा।
6 मिला, 6 अब मिला 6। अगर वैल्यू प्रिंट कराने तो यहाँ करा सकते हो। अब रैंडम वैल्यू से ये पूरा प्रोग्राम आपका चल रहा है। एन को भी अगर मेरे को प्रिंट कराना है तो करा सकते हैं, अलग से ऊपर कराओ जहीं भी कराओ, लेकिन फिलहाल मैं नहीं करा रहा हूँ। मैं जब गैस हो जा रहा है उसके बाद प्रिंट करा रहा हूँ। जब गैस हो गया, गैस सही निकल गया, तो उसके बाद मैंने प्रिंट कराया। अगर मैं इसमें प्रिंट में एन रखूँ तो प्रिंट हो जाना चाहिए। सर क्वेश्चन Of course होगा। राइट अप प्रोग्राम टू गेस अ रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 10 बाकी तो सेम है। हम्म, इसमें एन प्रिंट नहीं होगा। एन क्यों नहीं होगा? हो गई। यहीं पे कर दो, लूप से पहले ही कर दो एन की वैल्यू प्रिंट। लूप से पहले ही करके दे देगा आपको। जो कंडीशन है इस पे अगर यूजर 9 हो गया प्रिंट। तब भी तो हो जाना चाहिए था। क्या यूजर इनपुट के साथ भी तो हो जाना चाहिए। यहाँ पे प्रिंट है यूजर इनपुट से नीचे और हम एन को प्रिंट करा ही क्यों रहे हैं जब हम रैंडम उसको कराना है। हाँ बता। ये इफ कंडीशन है ना, यूजर इनपुट इज इक्वल टू एन। यूजर इनपुट जहाँ पे भी प्रिंट लिखा हुआ है उन सब में अगर मैं एन रखूंगा तो प्रिंट होना चाहिए आइडिया। हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा शायद होगा, मैं ध्यान नहीं दिया। Sir, random is not defined now. रैंडम इज नॉट डिफाइन इंपोर्ट नहीं किया आपने, पहली लाइन नहीं लिखी। यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है। सेम इसी तरह का एक और प्रोग्राम है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, वो आपको खुद से करना है। आप मान लो कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, है ना, तो उस एप्लीकेशन में एक पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन है। आप उस एप्लीकेशन के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जो पासवर्ड आपने दिया उस पासवर्ड को क्रिएट करके आपने रख दिया, राइट। तो जब लॉगिन करने जाते हैं तो क्या करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। वो क्या करता है, एंटर पासवर्ड मैच करता है ना, जो प्रीवियसली आपने दिया था क्रिएट करके उससे मैच करता है। ठीक है, आपने पासवर्ड मैच करने के लिए दिया, लॉगिन के टाइम पे मैच नहीं हुआ, फिर क्या होगा, ट्राई अगेन आता है। ठीक है, फिर से किया, सिर्फ फॉरगेट पास। फिर से किया, फॉरगेट अलग है, फॉरगेट अभी साइड करो। अभी सिर्फ आपको पासवर्ड दोबारा से आपको मैच कराने के लिए दिया, फिर से आपने इनपुट किया, फिर से मैच नहीं हुआ। अगर आपने 3-4 बार ट्राई किया तो 3-4 के बाद उसकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट जैसे क्रॉस हो गई आपका, या तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है 24 आवर्स के लिए, है ना, या कुछ ऐसा कोई एक्शन लिया जाता है।
सब पे अलग अलग है, सब पे राइट। मतलब आपको एक लिमिट सेट करके देनी है कि ये मैचिंग इतने लिमिट तक ही हो, ठीक है। तो पासवर्ड लेट से आपने कोई भी यहाँ पे पहले से रख लिया, जो आपने सेट करते हो, जिसको आप क्रिएट करते हो, मान लो ये पासवर्ड है आपका, इसको मैच कराना है बार बार, ठीक है। पासवर्ड, और आपको लिमिट सेट करनी है 3 टाइम तक की, 3 बार से ज़्यादा आपको पासवर्ड मैच नहीं कराना है, ठीक है। और अगर मैचिंग हो गई तो पासवर्ड इज राइट, नहीं तो पासवर्ड को ट्राई अगेन करना है, बस इतना करना है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जो ऊपर किया हमने, बट यहाँ पे लिमिट है, ऊपर वाले में लिमिट नहीं थी। अब लाइब्रेरी क्या करेगा? लाइब्रेरी तो रैंडम के लिए था, अब रैंडम पासवर्ड तो क्रिएट हम ही करते हैं, रैंडम थोड़ी है पासवर्ड। ओटीपी रैंडम होती है। सर पासवर्ड के कैरेक्टर्स की रेंज कैसे डिसाइड करेंगे? वो कुछ भी दे दो अभी पासवर्ड में, पासवर्ड में अभी आप कुछ हमने फिक्स कर दिया, आपने फिक्स, हमें उसके लिए देना पड़ेगा कि एंटर दी पासवर्ड, तो वो तो हम यूजर से लेंगे। हाँ यूजर से लेंगे, हाँ। लिमिट लगाना 3 टाइम तक की लिमिट लगानी, पासवर्ड मस्ट बी मैच विद इन 3 टाइम्स। और अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ 3 बार में भी, तो आपको प्रिंट कराना है योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड फॉर 24 आवर्स, ये प्रिंट भी कराना है। लूप को सिर्फ हम 3 ही बार ही तो रन करेंगे। और वैसे 3 बार चलना है तो 3 बार ही रन कराना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ आया? जब आपका तीनों बार में आपका सक्सेसफुल मैचिंग नहीं हुआ तो लास्ट में आपको ये भी प्रिंट कराना है योर अकाउंट इज ब्लॉक फॉर 24 आवर्स। बैंकिंग में ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो इसको करो, वैसा ही है, थोड़ा बहुत रेफरेंस लेकर के इसमें से काम स्टार्ट करो। मैच अ पासवर्ड for 3 times from user input a password is matched print ठीक है। चलिए इसको बनाइए आप लोग, अभी वैसे 4-5 मिनट ही बचे हैं, और अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो होमवर्क।
नहीं चलेगा ना। Thank you, sir. इसमें 2 1 चलेंगे क्या? तो वो इनफाइनाइट लूप चलेगा। इनफाइनाइट लूप क्यों चलाएंगे? 3 बार तो डन करना। काउंट में ब्रेक करोगे 3। काउंट एक वेरिएबल बनाओ, उसमें 0 रखो और एक कंडीशन लगाओ। अगर 3 से नीचे है ना तो आइटरेट करवाओ, मतलब प्रॉम्प्ट करवाओ यूजर से इनपुट एंटर करवाओ, एल्स उसे ब्रेक मारो।
वो एक ही बार में आइटरेट कर देगा ना तीनों वैल्यू में। आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक बार चला, यूजर ने इनपुट डाला, फिर हुआ तो एग्जिट कर जाएगा, मतलब मैच हो गया। नहीं है तो ट्राई अगेन आएगा, प्रॉम्प्ट को फिर से वो करोगे, प्रिंट कराओगे एंड तो ये चीज़ तो हमने इसमें करी है ना, जो हमने ये वाला किया है अभी, जो हमने ये वाई वाला किया है, इसमें भी तुमने सेम चीज़ करी है। अगर ट्रू है तो ब्रेक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, नहीं तो फिर जब वापस चलेगा तो अकाउंट लेना जरूरी है। इसमें कंडीशन है ना, अकाउंट को ब्लॉक मार रहे हो 3 टाइम, बिना अकाउंट के कैसे करोगे? तो जाना है? पहुंच गया। नहीं नहीं, इसमें तो ये करना है, इसके ऊपर चलेगा, भी करने का। निकल ही रहा हूँ। रेंज क्यों ले रहे हो? रेंज नहीं आया यार। काउंट लगाओ ना, काउंट बोल दो। काउंट इज इक्वल टू 3, इफ में कंडीशन लग जाएगी काउंट लेस देन 3। उसकी जगह काउंट लिख दो रेंज की जगह। हाँ आप काउंट में कहाँ कंडीशन लगा रहे हो, बट दिखाना। हाँ ठीक है। काउंट इज इक्वल टू 0, बढ़िया। इनफाइनाइटली चलेगा। इफ हाँ फिर फाइनल मैच बढ़िया क्लास ब्रेक बना भी दी। नहीं हुआ, एल्स क्या करेगा? आपका हो गया ये? नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है, बट क्या ऐसा लॉजिक लगेगा। ये चिट्ठी शादी की होती है। हाँ क्या हो गया उसका? तो सेम ही है हाँ ना। मतलब वो एक तरीके से वही है, मैसेज नहीं आ रहा है। यहाँ पे एल्स नहीं लगेगा, आपने एल्स में दो चीज़ें कैसे डाली? आप 10 से बताइए। नहीं आएगा, एक ही डलता है स्टेटमेंट एल्स में, आप सिर्फ एक ही डाल सकते हो, ये प्रिंट होगा। हम ये कंडीशन को एल्स में नहीं डाल सकते। आप इसे हटा के देखो, क्योंकि एल्स में होता है, फोन करके इफ में होता है ये तो होगा, अगर ये नहीं हुआ तो सिर्फ ये प्रिंट होगा। एल्स का ये काम होता मैसेज है। तो प्रिंट होगा, बट यूजर एंटर भी तो करे वैल्यू, काउंट कैसे लाओगे? ये नहीं होगा इसमें, इसमें सिर्फ जो इफ का पूरा हो गया, अगर कुछ नहीं हो रहा तो एल्स में एक ही स्टेटमेंट प्रिंट होता है, ट्राई अगेन। ये आपको दूसरे इफ में डालना होगा, अगर आपको ये डाल रहे एंटर अ पासवर्ड। हाँ ये सही कह रहे हो, ये सीन नहीं आ रहा था। एल्स में सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है। हो गया? तो इसमें काउंट लगेगा क्या? काउंट क्यों लेगा काउंट? मैंने पता ऐसे कैसे किया है, चलेगा एक बार कि चेक करना। कितने मतलब अभी बार? मैंने इतना ही लॉजिक लगाया, इसमें आई वाइल लूप में 3 बार किया, फिर उसके बाद यूजर से मतलब पासवर्ड मैच कराया, नहीं हो रहा तो मैच, वरना एल्स में ट्राई अगेन। अब इसको मैच होने के बाद ब्रेक तो करो। हाँ वो अच्छा यहीं पे ब्रेक लगा दूँ, फिर एल्स में ट्राई जब मैच हो गया दोबारा थोड़ी ट्राई ठीक करना। है। और फिर वो कैसे होगा, ब्लॉक्ड वाला, उसके लिए एक और if लगाना पड़ेगा। ब्लॉक्ड वाला नहीं,